रक्षक का नियमावली कहता है कि हर 4 महीने में एक गृह रक्षक को दूसरे गृह रक्षक को पोस्ट में शिफ्ट करना है। कहीं एक जगह कोई गृह रक्षक को लंबी अवधि तक नहीं रखना है। ये नियमावली में भी है। मुख्यालय का भी सख्त निर्देश है कि एक गृह रक्षक। रांची होमगार्ड जवानों के लिए 7 जनवरी से शुरू हुई पुनः नामांकन प्रक्रिया में विभाग को जवानों द्वारा दिए गए दस्तावेज में कई त्रुटियां हाथ लगी है। कई ऐसे जवान हैं जो नियमावली के विरुद्ध ड्यूटी करते चले आ रहे हैं। जानकारी के बाद ऐसे जवानों को पुनः नामांकन को होल्ड कर दिया गया है। दरअसल इसी तरह की सूचना और नियमावली के तहत 4 वर्षों में वेरिफिकेशन कर पुनः नामांकन की प्रक्रिया के तहत होमगार्ड जवानों का 7 तारीख से पुनः नामांकन प्रक्रिया रांची की धुर्वा स्थित सीटीआई कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया चल रही है, जहां जवान अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंच रहे हैं। तो वहीं कमान और कई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में विभाग को खामियां भी मिल रही है, जिसके तहत ऐसे जवानों को फिलहाल होल्ड में रख दिया गया है। मौके पर कमांडेंट कौशिक कुमार ने बताया कि होम गार्ड जवान की प्रशासनिक महकमे के एक महत्वपूर्ण अंग है और इन पर भी सुरक्षा की बड़ी जिम्मेवारियां होती है। ऐसे में जवानों का भी यह दायित्व बनता है कि ड्यूटी के साथ साथ खुद भी पूरी ईमानदारी बरते। लेकिन विभाग के समक्ष ऐसी शिकायतें मिली हैं जिसे दुरुस्त करना काफी जरूरी है, जिसके मद्देनजर नियमावली के तहत पुनः नामांकन प्रक्रिया रांची होमगार्ड जवानों का चल रहा है, जिसमें पहले हिडन जवानों द्वारा दी गई दस्तावेज में त्रुटियां और खामियां पाई जा रही है, जिस पर विभाग अलर्ट है और वैसे जवानों को फिलहाल होल्ड पर रख दिया गया है। कब से कब तक चलेगा और कई होम, ये बताइए सर। गृह रक्षा वाहिनी रांची में आज से 2025 में हम लोग पुनः नामांकन शुरू कर रहे हैं। इससे पहले 2021 में पुनः नामांकन हुआ था। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी का जो नियमावली कहता है कि हर 4 साल में गृह रक्षकों का पुनः नामांकन होना है। तो आज से गृह रक्षक का पुनः नामांकन रांची में 7 जनवरी से शुरू हो रहा है। ये 28 जनवरी तक ये हमारा पुनः नामांकन चलेगा। इसमें जो हमारी तरफ से हिदायत दी गई है, सारे गृह रक्षकों को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाने हैं, अपने गृह रक्षक की फुल यूनिफॉर्म में आके अपना सारा डॉक्यूमेंट जमा करना है। उस डॉक्यूमेंट में जो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट मांगा है, उससे पहले मांगा है उसका वर्दी में पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उनका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कि वो कहाँ तक पढ़े हैं, उसमें उनका डेट ऑफ बर्थ अंकित रहता है, प्लस हम लोगों ने यहाँ का आवासीय मांगा है। चूँकि गृह रक्षक जहाँ के रहने वाले होते हैं वहीं पे बहाल होना है, तो हमें ये चेक करना है कि यहीं का आवासीय उनके पास है कि नहीं है। इसके साथ साथ जिस वर्ष वो बहाल हुए हैं तो उस वर्ष का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट हमने मांगा है, और भी अगर कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स प्लस आधार, वोटर आईडी, ये सारा डॉक्यूमेंट उन्हें ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी में लाना है, हमारे ऑफिस में जमा करना है। हम लोग उसका सत्यापन करेंगे ओरिजिनल के साथ कि वो ठीक है नहीं है, और प्लस इसके साथ साथ पिछले 2 वर्ष के कैलेंडर वर्ष में उन्होंने कहीं ड्यूटी किया है कि नहीं, उसका वो कमान का कॉपी देंगे। कमान से हमें ये पता चल जाएगा कि पिछले 2 वर्ष में हमारा गृह रक्षक एक्टिव रहा है कि नहीं है, इमरजेंसी ड्यूटी किया है कि नहीं, किसी तरह का ड्यूटी में सहयोग दिया है कि नहीं सरकार को। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हम लोग सत्यापन करने के बाद, देखने के बाद ही उसका पुनः नामांकन करेंगे। नौकरी चली गई या कुछ उसके ऑप्शन भी हुए हैं? नहीं, 2023 और 24 पिछले 2 कैलेंडर वर्ष के पास की अगर कमान नहीं है उसके पास इन केस, तो उनका पुनः नामांकन पूरी तरह से रद्द नहीं है। अगर वो नहीं है तो हम लोग मुख्यालय से परामर्श करेंगे, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि 2 कैलेंडर वर्ष के पास जिसके पास नहीं है, वो उस विभाग में, जिस विभाग में काम कर रहे हैं, उस विभाग से वो लिखवा कर लाए कि हम इस अवधि से इस अवधि तक यहाँ पे काम कर रहे हैं, प्लस हमारा चरित्र में, हमारे काम में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, प्लस हम लोगों को सैलरी स्टेटमेंट चाहिए होगा पिछले 2 साल का जहाँ वो काम कर रहे हैं, जिससे पता चले कि वो रेगुलर ड्यूटी कर रहे हैं। विभाग चिट्ठी भी दे, बैंक स्टेटमेंट भी वो दे कि हाँ हम यहाँ लगातार ड्यूटी कर रहे हैं और हमारी सैलरी क्रेडिट हो रही है, तभी हम उसको मानेंगे कि हाँ वो गृह रक्षक एक्टिव है, और एज ए स्पेशल केस हम उसको कंसिडर करेंगे। लेकिन ये जनरल रूल नहीं होगा कि सबके लिए, कुछ लोगों के लिए जो स्पेशल केस होगा उसी का हम ये मानेंगे। ये जनरल रूल नहीं होगा। हमको कमान पिछले 2 कैलेंडर वर्ष का चाहिए होगा पुनः नामांकन करने के लिए। गृह रक्षक का नियमावली कहता है कि हर 4 महीने में एक गृह रक्षक को दूसरे गृह रक्षक को पोस्ट में शिफ्ट करना है।
कहीं एक जगह कोई गृह रक्षक को लंबी अवधि तक नहीं रखना है। ये नियमावली में भी है, मुख्यालय का भी सख्त निर्देश है कि एक गृह रक्षक को 4 महीने से ज़्यादा ड्यूटी नहीं देना है। ड्यूटी देना है तो चेंज कर देना है पोस्ट। उससे फ़ायदा होता है कि कहीं एक जगह हमारा गृह रक्षक परमानेंट नहीं होता है, क्योंकि वो स्वयंसेवी संस्थान होता है, प्लस चूँकि हमारे ऑफिस से वो संचालित होता है। अगर वो किसी एक संस्थान में बहुत ज़्यादा दिन रुक जाता है तो फिर ना वो कमान लेने में इंटरेस्टेड होता है और वो वहीं का रह जाता है, वो हमारे ऑफिस में, और रोटेशन नहीं होता है, तो सब गृह रक्षक को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है काम करने की। जैसे कोई ऑफिस में चला गया सचिव कोटा में, अब वो रह रहा है 5 साल 4 साल से, तो कोई नए गृह रक्षक को काम करने का मौका नहीं मिलता है, तो बहुत सारे नए गृह रक्षक बैठे रह जाते हैं। तो ये पूरा प्रक्रिया का प्राइमरी पर्पस यही है कि सारे होमगार्ड को समान अवसर मिले ड्यूटी का, हर जगह ड्यूटी करने का मौका मिले। इसीलिए हम लोगों का है कि कमान रेगुलर चेंज होता रहे एक जगह से दूसरा जगह तक। बहुत सारे ऐसे अभी विगत 1-2 महीने में हमने पाया है कि बहुत सारे संस्थान में, बहुत सारे पोस्टों में एक गृह रक्षक काफ़ी वर्ष से रह गया है। अब उसका रिटायरमेंट हुआ है, नहीं है, अब जब वो कमान लेने आएगा तब हम डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, तभी हम कमान निर्गत करते हैं। अगर कोई गृह रक्षक हमारे ऑफिस में कमान लेने ही नहीं आता है, लगातार होता है, तो कई एक जगह पाया गया है कि रिटायर्ड गृह रक्षक भी काम करते रह गया है काफ़ी लंबी अवधि तक। तो ये सारी चीज़ों को हमने हटाने के लिए, प्लस कोई फर्जी गृह रक्षक पाए गए हैं अलग अलग पोस्टों पे, किसी के पोस्ट पे कोई और ड्यूटी कर रहा है, ये सारा जो अभी आया है पिछले कुछ महीनों में हमारे नोटिस में, इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हमने सारे डॉक्यूमेंट मांगे हैं, प्लस कमान की कॉपी मांगी है। उससे ये पता चल पाए कि ये गृह रक्षक कितना एक्टिव है और अपने कर्तव्य को कितनी निष्ठा से करने में सक्षम है। मंत्री परिषद की बैठक में कुल 9 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों के आलोक में वर्तमान आवश्यकता अनुसार पदों का चिन्हितीकरण के संबंध में। झारखंड गठन के समय झारखंड राज्य को कुल 714 अवर शिक्षा सेवा के पद प्राप्त हुए थे और जिसमें से 2 विद्यालय में व्याख्याता के पद के रूप में चिन्हित थे और शेष 465 पद अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के रूप में चिन्हित थे। इन्हीं पूर्व से सृजित 465 पदों में से 318 पद जो हैं वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और अवर विद्यालय निरीक्षक के रूप में चिन्हित किए गए। सभी 264 प्रखंडों के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और साथ ही साथ 54 अवर विद्यालय निरीक्षक और 147 पदों का प्रत्यार्पण करते हुए उसे सहायक शिक्षा अधीक्षक और सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी उप सचिव लेवल 2 और 3 के पदों के रूप में चिन्हित किया गया। तो नए पदों का कोई सृजन नहीं है, ये पूर्व से जो पद सृजित हैं उन 465 जो अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के थे। प्रस्ताव संख्या 2 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड पुलिस बल प्रमुख के चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2025 के गठन के संबंध में। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा एक नाम निर्देशन समिति का गठन किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की होगी और अन्य सदस्य होंगे और इनके द्वारा जो है समिति का नाम नहीं, ये नियमावली का नियुक्ति नियमावली का गठन किया गया है, चयन एवं नियुक्ति नियमावली का, और इसकी जो प्रक्रिया रहेगी उसके तहत जो है नाम निर्देशन समिति का गठन होगा। जैसे अभी तो लिस्ट भेजा जाता है, यूपीएससी में भेजा जाता है और वहां से फिर पैनल आता है जिसे चयन किया जाता है और इसमें जो समिति के गठन जो किया जा रहा है उसमें उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे, झारखंड सरकार के मुख्य सचिव,
यूपीएससी द्वारा नाम निर्देशित सदस्य, जेपीएससी के अध्यक्ष या उनके द्वारा नाम निर्देशित सदस्य, इसके बाद एसीएस या प्रधान सचिव गृह विभाग, वो सदस्य सचिव होंगे। सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक, जिसने झारखंड राज्य में पुलिस बल के प्रमुख के रूप में कार्य किया हो, ये भी सदस्य होंगे। और इनके द्वारा जो पैनल है वो तैयार किया जाएगा और उसी पैनल में से फिर चयन किया जाएगा। नहीं, यूपीएससी के सदस्य इसमें मेंबर रहेंगे। हाँ, जी। कुछ राज्यों में हुआ है, उत्तर प्रदेश में गठन किया गया है इस प्रकार का। प्रस्ताव संख्या 3 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से षष्ठम झारखंड विधानसभा का द्वितीय बजट सत्र दिनांक 24 फरवरी 2025 से 27 मार्च 2025 तक आहूत करने एवं तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के संबंध में 24 फरवरी से 27 मार्च तक। हाँ। प्रस्ताव संख्या 4 स्वास्थ्य विभाग से झारखंड राज्य में गुणवत्तापूर्ण एवं सुगम टर्शरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देवघर जिले में नया एम्स स्थापित करने हेतु झारखंड सरकार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के साथ किए जाने वाले एमओयू प्रारूप पर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 5 कार्मिक विभाग से कंटेम्प्ट केस 818/22 में पारित न्यायाधीश के अनुपालन में श्री सदन प्रसाद, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, संप्रति सेवानिवृत्त, को आर्थिक लाभ सहित भूतलक्षी प्रभाव से अवर सचिव कोटि के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 6 विधि विभाग से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की संशोधित धारा 14 के प्रावधानों के अंतर्गत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 1 नगर उटारी गढ़वा के न्यायालय को विशेष न्यायालय पदविहित करने के संबंध में। ये नगर उटारी गढ़वा में एडीजी 1 के कोर्ट को ST/SC केसेस के लिए स्पेशल कोर्ट के रूप में डेसिग्नेट करने के संबंध में, विशेष न्यायालय पदविहित करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 7 स्वास्थ्य विभाग से झारखंड परिचारिका गैर शैक्षणिक संवर्ग नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2025 के गठन पर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 8 वित्त विभाग से प्री बजट कार्यशाला के आयोजन हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत डॉक्टर सीमा खौरी, असिस्टेंट प्रोफेसर सेंट जेवियर कॉलेज रांची एवं उनकी टीम को मनोनयन के आधार पर नॉलेज पार्टनर के रूप में चयनित करने के संबंध। प्रस्ताव संख्या 9 ऊर्जा विभाग से झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों में प्रबंध निदेशक एवं निदेशक के पदों पर नियुक्ति हेतु किए गए प्रावधानों में आंशिक संशोधन करने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। इसमें जो निदेशक के पदों पर नियुक्ति की पात्रता में पहले प्रावधान था कि सेवानिवृत्ति की तिथि से 2 वर्षों तक पात्रता मान्य होने का प्रावधान था और इसे बढ़ाकर उम्र सीमा 65 वर्ष किए जाने का प्रस्ताव, और साथ ही साथ जो वर्तमान में चारों निगम में नियुक्त निदेशक हैं
वे 31/3/2025 तक अथवा नए निदेशकों की नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो अपने पद पर यथावत बने रहेंगे। यही 2 प्रस्ताव। धन्यवाद। नहीं हुआ